जे उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, संविधान के जरिए एफआईआर दर्ज हुआ है, आप लोग इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते हैं? अच्छा ये बताओ, सोनम वांगचुक के खिलाफ ये हुआ, एफआईआर हुआ, जेल गए, ईओपीओ लगा। अब बताइए, आसाराम जो प्रधानमंत्री के गुरु हैं, तो गुरु जब इस तरह का घटिया है तो चेला किस तरह का होगा? राम रहीम को आप हरियाणा इलेक्शन में पेरोल दे देते हो, क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आप मुझे बताइए, बलात्कारियों के पक्ष में कठुआ में रैली किसने निकाली थी? बीजेपी ने निकाली थी। आप मुझे बताइए, बिल्किस बानो इसी देश की बेटी है ना? आप मुझे बताइए, इन्हीं का एक विधायक रेप केस में जेल में है, कुलदीप सेंगर। आप बताइए, दलित बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना गार्जियन के पेट्रोल मट्टी के तेल छिड़क करके जलवा दिया। जब पूरा हुआ तो ये पूरा कुकर्म तो तुम्हारे पार्टी, तुम्हारे सरकार में दरोगा 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है पत्रकार मिलके। तो आप बताइए, अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगे। देखिए, उन्होंने जो ढाबे वाला था उसकी मदद की है, उनसे नाम पूछा गया। लेकिन अब इन मामलों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है, जो जिस तरीके से जो मामला उन्होंने भड़काया है, माहौल खराब किया है, उस एरिया में तनाव का माहौल पैदा कर दिया दीपक ने। आप बताइए कि वो जो है उस ढाबे पर का अपनी बसंती पिटवाने गए थे बजरंग दल वाले, किस लिए गए थे? अरे क्या जरूरत है बाबा नाम रख लेने की? अगर वो कह रहे बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए, हटा लीजिए। नहीं बदलेंगे, बदलवा नहीं करेंगे। बोलो क्या कर लेंगे? वो तो कह रहे फिर से माहौल। प्रियंका जी के बेटे का नाम रेहान राजीव गांधी बटेरा है, तो रेहान नाम से मुस्लिम हो गया? मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए ना। फिरोज जहांगीर गांधी, इनके ग्रैंडफादर राहुल गांधी के ग्रैंडफादर मुस्लिम हो गए, पारसी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत दीजिए। और इस बार रूरल एरिया में बजरंग दल वाले चले गए ना, खास करके यूपी इलेक्शन में, तो आप शरीर की क्या दशा होगी ये खुद समझेंगे। कह रहे दीपक को अब कभी भी किसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जा सकता है उनको। ना ये कायर जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पिछवाड़ा खोल के दिखा देते हैं। काहे इमरजेंसी में तो देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार में चाय बेचने वाला पीएम हो जाता है, और बीजेपी की सरकार में इंजीनियरिंग किया हुआ, आईआईटी आईएम किया हुआ, बूट पॉलिश कर रहा है और चाय पकौड़े बेच रहा है। यही तो है। उनको बचाएंगे कौन? जेल जाने से कौन बचा सकता है? भाई साहब, संविधान से ऊपर तो नहीं। इस देश की न्यायपालिका बचाएगी, समझ गए? हाँ, लेकिन आप लगातार करें इस देश की न्यायपालिका उसको बचाएगी। इन मामलों को लेकर के मामला गंभीर हो रहा है, मामला तनाव का है, मामला जो है दंगा भड़काने का है। किसने कह दिया दंगा भड़काए? अरे संविधान, वहां के पुलिस प्रशासन साफ साफ कह रही है, एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होते रहती है, तमाम लोगों पे एफआईआर झूठी दर्ज होती है। अगर उन पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, वो सूली संगठन के खिलाफ, तो अपने आप पे पोल पट्टी खुल जाएगी। जो बजरंग दल वहां पर जाकर के, उनके कार्यकर्ता वहां पर जाकर के माहौल खराब किया, तो फिर पुलिस उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही? अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो, एक इंस्पेक्टर अपने कप्तान से कह रहा है कि साहब बीजेपी वाले आए हैं, धरना प्रदर्शन का बम भी साथ में लाए हैं, फोर्स भेजिए। तो यही तो है बीजेपी की स्थिति और बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद। कल सत्ता चेंज हो जाए, परसों से दिखाई नहीं देंगे जितने ये हैं बजरंग दल वाले। हाँ, दिखाई नहीं देंगे। कर्नाटक में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। हाँ, तो पड़ी है ना लाठी, और वहाँ भी तेलंगाना भी बैन करने की बात की थी कांग्रेस ने, कहाँ बैन हुआ? बैन हो जाएगा, अभी आ रहा, इसी सत्र में बैन हो जाएगा इनके ऊपर। कर्नाटक में दिखाई नहीं देंगे, और जो ढपना करेंगे तो पुलिस मार करके तोड़ देगी। कन्नड़ पुलिस है, ठीक है। देश के शांति माहौल को, आपसी भाईचारे कोई लोग खराब करना चाहेंगे तो हिंदुआ खुद निपट लेगा इन लोगों से। ठीक, बहुत शुक्रिया। इस देश की जनता शांति पसंद जनता है।